आप लोगों को नमस्कार। सिकंदर शाह संगीतकार का आज फिल्मी मुलाकात के एपिसोड नंबर 51 में एक बार फिर उपस्थित हैं आप लोग के सामने, साथ में हमारे मित्र अमर बेताब डायरेक्टर के साथ। जी, तो विषय ये है सिकंदर शाह साहब जी, इंसान कम समय के अंदर सफलता चाहता है। क्या ये मुमकिन है? नहीं, असंभव। क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपका समय लगता है। उस समय जब तक आप नहीं देंगे तो आपके हिस्से में वो उपलब्धि नहीं आएगी जिसे वजूद की शक्ल में जमाना याद रखेगा। यहाँ जो आप कल्पना करते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन और संघर्ष में जीवन और अनुभव के साथ गुजरे हुए जीवन, ये तीनों जीवन को जोड़कर जो चीज़ें की जाती हैं वही ज़माने में अपना स्थान बनाती है। तो इसी के साथ आज हम लोग इस विषय पे शुरू होंगे कि एक कलाकार को, एक गायक को, एक संगीतकार को, एक राइटर, एक निर्देशक को, यानी कि हमें कला संबंधित ही बात करनी है। फिल्मी मुलाकात में हमारी बातों में एक विषय होगा। मान लीजिए कि हम कहते हैं संगीत के विषय, तो संगीत के विषय में एक सफल संगीतकार बनने के लिए उनके जीवन की तैयारी कैसी होनी चाहिए? नहीं, जैसे आपने बताया कि जब डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर हो, एक मशहूर प्रोवर्ब है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो कछुआ और खरगोश की जो चाल है, खरगोश जो है बहुत तेज चला जाता है लेकिन वहाँ से नहीं पहुँच पाता, जो कछुआ अपनी चाल से वहाँ पहुँचता है। कहने मतलब है आज के डिजिटल दौर में काम लोग सीखना पसंद नहीं करते, काम करना पसंद करते हैं, और बगैर सीखे हुए कोई काम करना असंभव है। और किसी भी जगह पहुंचने के लिए सीढ़ियां को तय करना पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। जी, तो सीढ़ियों को तय करना पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। बात अच्छी है। ये हर विषय में है, हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में, हर सेक्टर। चाहे आप मान लीजिए कि फिल्म डायरेक्शन हो, चाहे राइटिंग की दुनिया हो, हाँ, चाहे म्यूजिक डायरेक्शन हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्शन हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने उस्तादों की शागिर्दी जब तक न की जाए। आज लोग कहते हैं, जहाँ तक मैं समझता जी, कि फलाना बन गया, अरे लेकिन वो अपनी काबिलियत से नहीं बना। वो कौन से स्कूल में पढ़ रहा था, कौन से टीचर ने उसे पढ़ाया, वो विषय बनता है उसकी कामयाबी के स्थान। हाँ, जो लोग जानते नहीं है बात। अभी एक बात जो मेरी स्टडी में जी, अभी एक नाम है बहुत बड़ा, शाहरुख खान। जी हाँ, ठीक है, हम सब उन्हें पसंद करते हैं। तो उन्हें पसंदीदा बनाने में उन कंपनियों का भी बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने 30 साल 40 साल का वक्फा इस बिजनेस के अंदर निकाला और अपनी मकबूलियत बनाई, अपना वजूद बनाया, और अगली वजूद को मजबूत बनाकर एक नए स्थान को बनाने के लिए शाहरुख खान की हाथ। समझिएगा मेरी बात। जी, यकीनन शाहरुख खान वैसे आगे लेके चले। तो मेन बात क्या होता है जो मेरी समझ में आया कि आपका गुरु, आपका प्रोडक्शन, आपकी माहौल, आप जहाँ शागिर्दी कर रहे हैं वो जगह कितना मकबूल है अपने काम में, कितनी शख्सियत, कितनी हैसियत, कितनी वजूद रखता है, ताकि वहाँ से आप अगली सीढ़ियों को पकड़ने के लिए उनके अनुभवों को अपने अंदर कैसे लाएं, कैसे बनाएंगे। क्या बात गलत? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। क्योंकि लिबास तो
कोई भी पहन लेता है किसी को देखकर, लेकिन जब उसके अंदर काबिलियत होगी, जब इंसान बातें करता है, तब ये मालूम पड़ता है उसके पास वो गुण है या अवगुण है। शिक्षा के दौर से गुजर कर आगे एक मिशन, एक एम होता है। एम के तहत कोई इंसान सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, या बॉलीवुड में मुझे संगीतकार बनना है, जो डायरेक्टर बनना है। ये सब के भी एक सपना है। इस सपना को साकार करने के लिए एक प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के तहत चलने पर जो स्टेजेस आते हैं, हर स्टेजेस को गुजर कर इंसान वहाँ तक पहुँचता है। ये है मेन थिंग। लेकिन आज जो है डिजिटल के दौर में कोई भी शख्स, ज़्यादातर लोग अगर वो सफल नहीं हैं, ये नहीं हो पाते हैं, सिर्फ वो जो है भ्रम में, बगैर ज्ञान के किसी काम को वहाँ मंजिल तक पहुँचना असंभव है। तो उस नियम को, एक गायक बनना चाहते हैं तो किसी गाने को सुनकर गाकर वो एक पार्श्व गायक नहीं बन सकता। उसके लिए बाकायदा किसी एक इंसान को गुरु मानकर उससे वो सीखे। सरगम अलंकार से शुरुआत होती है संगीत की गायक के लिए, तो अलंकार से वो शुरू करे, फिर राग की जानकारी ले। इस तरह करते हुए वो कोशिश करे, और कोशिश करने के बाद फिर जो है आगे तक वो वहाँ तक पहुँच सकता है। और इस तरह नहीं करने से वो नहीं पहुँच सकता है। क्या राइट। सबसे बड़ी बात है कि आज के वक्त में या कल के वक्त में गुजरा हुआ कल जो भी ये देखा कि चमक धमक की दुनिया में लोगों को दीवाना और वो चले आए, और उनके दिमाग में एक ही शब्द है, मैं पर्दा फाड़ दूंगा, हमसे बड़ा कोई। लेकिन पर्दा फाड़ दूंगा और हमसे बड़ा कोई नहीं, ये सोच, यानी सफलता का एक सेंस है कहने का। ये सोच को उसी ने साबित किया जो गहरा अध्ययन किया है। इस सोच को उसी ने साबित किया जिसने गहरा अध्ययन जिसने किया और अपनी बातें रखी और सफलता पाई। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी चीज को देख करके नकल कर सकते हैं, स्थान नहीं कर सकते। तो फिर वो हो गया मदारी, हो गया मदारीपन से कोई इंसान कहीं पहुंच नहीं सकता। नहीं, तो आपको कुछ बनना है तो सबसे पहले ये सोच वास्तविक रूप में लाना होगा कि क्या हम इस प्रोफेशन को करें तो इसके पहले इस प्रोफेशन के मुताबिक पहले हमने कुछ किया, जानकारी लें उस चीज़ की, पढ़ा है, लिखा है, देखा है, या कुछ प्रैक्टिकल किया है। भाई कॉलेज में, स्कूलों में लोग करते हैं, ऐसा कुछ किया है मान लो तो नहीं, या किया कितना किया नहीं। जैसे आज आप भी जिस मुकाम पे पहुंचे, आपने भी शुरुआत के दौर में डायरेक्ट तो फिल्मों में डायरेक्शन नहीं देने लगे हो गए अभी? नहीं, डायरेक्शन तो बहुत कोसों दूर है। सबसे पहले तो एज एन एक्टर, स्ट्रीट प्ले, स्टेज प्ले, यही था। यहाँ सीखना भी था और करना भी। तो वक्त के साथ जो है कोशिशें बनती गई, बात बढ़ती गई, और पैमाना रिलेशन पॉइंट को बढ़ता गया। फिर तो स्ट्रीट और स्टेज की दुनिया से स्क्रीन की तरफ मगर शागिर्दी हर प्लेटफॉर्म पे चलती रही, गुरु बदलते रहे। जाहिर सी बात है, गुरु बदलते रहे। रंगमंच के अलग थे, स्टेज के अलग थे, स्क्रीन के अलग थे। स्क्रीन के अंदर भी डिवाइड है, सीरियलों की दुनिया अलग है, फिल्मों की दुनिया अलग है, वीडियो एल्बम की दुनिया अलग है। यहाँ भी तो कहने को सब डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन करने के जो तरीके हैं, कैटेगरी अलग अलग है। डायरेक्शन करने के तरीके भी अलग है। सीरियल करने का तरीका अलग होता है, फिल्मों करने का तरीका अलग होता है, मैग्निफिकेशन दोनों का चेंज है। मगर ये बातें
तब समझ में आती है जब वो शादी नहीं करते। नहीं तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि किसके काम करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप खुद बताइए, हम तो सब काम एक जैसा ही कर देंगे। बिल्कुल हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं आएगा भाई। सीरियल शुरू होता है क्लोज से वाइट, फिल्म शुरू होता है वाइट से क्लोज। बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल आसमान उल्टा है एकदम। लेकिन एक समय की जो फिल्में हम देखते हैं, जैसे कि दिलीप साहब से लेकर के राजेश खन्ना तक की फिल्में, उनके तक की फिल्में देखता हूँ, तो उसके जो मैग्निफिकेशन थे, वाकई जो भी निर्देशक थे, जो भी कोरियोग्राफर थे, ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम था कि आगे युग बदलने वाला है और एक दुनिया ऐसी भी आएगी जहाँ लोग टीवी पे देखेंगे। बराबर, क्योंकि उनके मैग्निफिकेशन को आप देखिए तो नीट और क्लोज और वाइट इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया है कि आज के डेट में भी वो उतना ही अच्छी लगती है, मतलब कि आज की बनी है। बिल्कुल, क्योंकि आज भी कुछ फिल्में जो उस ज़माने अच्छी रही, जैसे शोले या मुगल आजम, मदर इंडिया है, मदर इंडिया है, लैला मजनू, एक दो रहे तो बोलूं, सबकी मैग्निफिकेशन देखिए ना, गाने से लेके हर चीज। ऐसा लगेगा कि आज की ऑल टाइम हिट, ऑल टाइम से खूबसूरत बना। प्रैक्टिकल होना लाजमी है। प्रैक्टिकल आप नहीं करते हुए आप जब आएंगे तो जब वो काम करेंगे तो वहाँ पे आप वो काम नहीं कर पाएंगे आप। बेशक, इसलिए वो काम की जानकारी ज़रूरी है। काम की जानकारी लेते हुए आए। आज जितने भी जो लोग हैं, आज सिंगर ही को पकड़ लिए आप। आज अरिजीत सिंह हैं लेटेस्ट में, ये आज के डेट में दौर में सोनू निगम है या जावेद अली हैं या पलक मुच्छर है। ये जो लोग श्रेया घोषाल हैं, ये सभी लोग जो हैं, ये बाकायदा इन्होंने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग ली है तो आज ये प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। और पहले ज़माने में जो लोग हैं, ये रफ़ी साहब हैं, किशोर दा हैं, मुकेश जी हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं, ये सभी लोग हैं। उन लोगों के बारे में कहने की बात ही नहीं, सभी आप लोग जानते हैं। आज उन लोग का आप आदर्श मानते हैं। आदर्श मानते हैं इसलिए कि वो आदर्श मानने लायक हैं, चूँकि बाकायदा उन्होंने उसकी तालीम ली कि यहाँ तक पहुँचे। आज जो लोग काम कर रहे हैं, काम करने के सेंस में इसमें कॉम्पिटेंट इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वो चीज़ की जानकारी नहीं। जानकारी अगर होगी ज़रूर होगा, क्योंकि आज कोई भी आदमी जिस पेशे से एक पेशे को एक टारगेट बना के चले कि मुझे ये काम करना है, तो वो उस काम में वो अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगा। नहीं पहुंचने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उस काम को समझ के करे। अभी गाने हैं, गाने जब रफ़ी साहब के ज़माने में गायकी थी तो रफ़ी साहब बाकायदा पूछते थे कि ये जो गाना पिक्चराइज हो रहा है, गाना किस पर पिक्चराइज हो रहा है, फिल्म का हीरो कौन है। और दिलीप कुमार साहब हैं, राजेंद्र कुमार साहब हैं, धर्मेंद्र जी हैं, जितेंद्र हैं, या ऋषि कपूर जी हैं, कौन है। तो फिर उनके को दिमाग में रख के वो गायकी करते थे। तो ये लगता था ऑन स्क्रीन जब वो गाने लिप मूवमेंट होते थे, लिप मूवमेंट वो बहु लगता था कि रफ़ी साहब नहीं गा रहे हैं, वो एक्टर ही गा रहा है। तो ये चीज़ इसलिए था कि उनको पहले जानकारी। और दूसरी बात ये है कि वो ये भी पूछते थे, संगीतकार बाकायदा ये बताते थे ये गाना जो है ये सिचुएशन का है। अगर गाने वो बग्घी पर है, अगर एक्टर जो है वो कोचवान है, या डायरेक्टर जो या एक्टर जो है पर्दे पर वो सिंगर है, या डायरेक्टर पर्दे पर जो भी है, जिस तो वो किरदार भी झलकता था गायकी से। तो ये चीज़ होनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में। सही बात है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि एक एक्टर जी एक्टिंग करता है,
लेकिन एक डायरेक्टर के बातों पे खरा तभी उतरेगा जब उस एक्टिंग के विषय की सारी जानकारी रखता है। रहेगा नहीं रहेगा मान लीजिए, तो डायरेक्टर की बात कहाँ समझ पाएगा। नहीं। एक बार और, ये शम्मी कपूर साहब, ऐसे ये राजेंद्र कुमार साहब, ये लोग बाकायदा रिकॉर्डिंग के टाइम में भी वक्त निकाल के आया करते थे। वो कि उस चीज़ को वो करते हुए खुद देखते थे, तभी वो चीज़ लगती थी बिल्कुल नेचुरल हो रही है। हाँ, आवाज़ लोगों का वक्त नहीं है, वो टाइम नहीं दे पाते। वहाँ पे टाइम देना चाहिए। एक वक्त में दिलीप साहब एक साल में एक ही फिल्म किया करते थे। वो बाकायदा स्टडी करते थे कि एक काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। लेकिन भाई वो काम उनका स्क्रीनिंग का ज़माना था ना, थिएट्रिकल ज़माना था, दर्शक के एंटरटेनमेंट का साधन एक ही था या दो था, दूरदर्शन और ये दूरदर्शन भी उनके सामने नहीं था, खाली थिएटर ही था। ये तय था कि दर्शक हमारे मनोरंजन को देखने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये इंतज़ार करना और ये तैयारी करना जायज़ भी था और बच। लेकिन आज तो इंटरटेनमेंट पूरी तरह फैल गया है। इस समय के अंदर अगर हमें बहुत कुछ करना है तो फिर वो चैलेंजिंग वर्क होना चाहिए और समय भी कम लगना है, लेकिन अनुभव का पैमाना बड़ा नहीं, पूरी तरह से वो मौजूद रहे हैं मेंटली अपने वर्क में। बेशक एक शब्द में सारी बातें आपने कही, पूरी तरह मौजूद रहे अपने काम में, और वो काम उनके झलकने चाहिए स्क्रीन। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो इसी के साथ आज हम लोग ये कार्यक्रम से अलविदा लेते हैं। आज का कार्यक्रम यही था कि हम लोग जो भी करते हैं, सिर्फ हमारा शौक हमको मंजिल नहीं दिला सकता, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा और वो ज्ञान पाना होगा जो किताबों को पढ़कर नहीं, टीवी को देखकर नहीं, हमें प्रैक्टिकल करके अपने गुरु के साथ जुड़कर चलना होगा। तब जाकर मुझे वो मंजिल मिलेगी। फिर मुलाकात में आ जाएगा। नमस्कार। नमस्कार।